हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज और बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी, मतलब एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये है ट्रायंगल जहाँ पर एंगल बी क्या है, एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या है, 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल बी एंगल ड्रॉ हो गया। बाकी का क्या बचा, ए और सी। तो इस एंगल को नाम दे दो ए और इस एंगल को नाम दे दो सी। आप इसे ए भी दे सकते हैं, इसे सी भी दे सकते हैं, चलेगा। अब हमें दिया है 10, ए का वैल्यू दिया है और हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है ना, और 10a इज इक्वल्स टू 1/√3। तो जो पहले गिवन है उसे लिखो। एंगल बी 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, और 10a का वैल्यू क्या है, 1/√3। अब क्या करेंगे, एंगल ए क्या दिया है, 1/√3। अब 10a का वैल्यू क्या होता है, एंगल ए पे 10 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा एंगल के अपोजिट वाला साइड मतलब बी सी अपॉन, और एंगल के एडजेसेंट वाला साइड मतलब बगल वाला साइड ए बी। ठीक है, ये होता है 10 का वैल्यू। तो इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पर 10a इसके बराबर है और 10a इसके भी बराबर है। सो 1 and 2 से हम कह सकते हैं कि ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। सो बी सी अपॉन ए बी, इनका जो रेशियो है वो क्या है, 1/√3। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक, इसे आप लोग ध्यान से सुनो। अब लेंथ ऑफ बी सी रेशियो लेंथ ऑफ ए सी का जो रेशियो है वो क्या है, 1/√3। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक्चुअल लेंथ बी सी का 1 है, मतलब ये जो एक्चुअल लेंथ है वो एग्जैक्टली 1 है, और लेंथ ऑफ ए बी का जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है, √3। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रेशियो दिया है। मतलब समझेंगे कॉन्सेप्ट से। मान लो मुझे केक बनाना है और केक में आटा और शक्कर का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। मतलब आप जितना आटा लोगे उसका आधा को क्या करना है, शक्कर यूज़ करना है। ठीक है, रेशियो का मतलब ये होता है। अब मैं क्या करूँगी, यदि मैं 4 कप में मुझे केक बनाना है, ठीक है। अब इस केक बनाने के लिए मैंने 4 कप आटा यूज़ किया, ठीक। तो शक्कर कितना यूज़ करूँगी, उसका आधा यानी 2 कप। तो ये जो केक मैंने बनाया है इसमें 4 कप मैंने आटा यूज़ किया है और शक्कर 2 कप यूज़ किया है। मतलब एक्चुअल अमाउंट मैंने आटा कितना यूज़ किया है, 4 कप, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ शक्कर कितना यूज़ किया है, 2 कप। ठीक। अब मैंने बड़ा केक बना दिया, इसमें मैंने 6 कप आटा यूज़ किया है, तो शक्कर कितना यूज़ करूँगी, 3 कप। मतलब इस केक को बनाने के लिए मैंने एक्चुअल अमाउंट कितना आटा का यूज़ किया है, 6 कप, और शक्कर का कितना अमाउंट यूज़ किया है, 3 कप। मतलब ये जो केक है 6 कप आटा से और 3 कप शक्कर से मिलकर बना हुआ। एक्चुअल अमाउंट शक्कर और आटा का हमें पता चल गया। लेकिन यदि मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 मिलेगा। सेम इसको भी डिवाइड करूँगी तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6।
2/1 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका अब ध्यान से सुनो, पहले इसको ध्यान से देखो। हमने तो ये केक बनाने के लिए 4 कप आटा यूज़ किया है और शक्कर 2 कप यूज़ किया है, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तो 2:1 आया। तो क्या 2:1 का मतलब ये हुआ कि ये जो केक हमने बनाया है, इसको बनाने के लिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ आटा हमने 2 कप यूज़ किया है और एक्चुअल अमाउंट ऑफ शक्कर 1 कप यूज़ किया है? बिल्कुल नहीं ना। उसी तरह मतलब ये रेशियो मतलब यही बता रहा है कि हमने जितना आटा यूज़ किया है वो 2 कप मतलब 2 गुना, और जितना शक्कर यूज़ करेंगे आटा का आधा होना चाहिए। सेम जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 2:1। इसका मतलब यही हुआ कि जितना हमने आटा यूज़ किया है उसका आधा हमने शक्कर यूज़ किया है। रेशियो हमेशा एक्चुअल अमाउंट नहीं बता रहा है ना। एक्चुअल अमाउंट तो ये है, एक्चुअल अमाउंट तो ये है, लेकिन इसका मतलब जो BC है उसका एक्चुअल लेंथ 1 नहीं है और AB का भी एक्चुअल लेंथ √3 नहीं। ये तो सिर्फ इनका रेशियो दिया है ना। अब समझते हैं, देखो हमारा इस केक को बनाने के लिए एक्चुअल अमाउंट हमने तो 4 कप आटा यूज़ किया और 2 कप शक्कर, एक्चुअल अमाउंट बता रही है, लेकिन जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2:1 मिल रहा है। सेम 2:1 मिल रहा है ना। ये सब क्या है, एक्चुअल अमाउंट बता रहा है ना। एक्चुअल अमाउंट मतलब कितना कप आटा यूज़ किया और कितना कप शक्कर यूज़ किया। लेकिन ये जो रेशियो है ये एक्चुअल अमाउंट बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। तो इसे हम एक्चुअल अमाउंट जो रेशियो दिया गया है इसे हम एक्चुअल अमाउंट बताने के लिए क्या करेंगे, यदि मैं इसमें 2 से और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये भी क्या बताएगा, रेशियो एक्चुअल अमाउंट बताने लगेगा। सेम इस रेशियो में यदि मैं 3 और 3 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दूँ तो सेम ये भी जो है रेशियो एक्चुअल अमाउंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा, है ना। तो उसी तरह ये जो हमें रेशियो दिया है BC/AB, इसे मुझे एक्चुअल लेंथ में बताना है कि BC का एक्चुअल लेंथ क्या है और AB का एक्चुअल लेंथ क्या है। तो हमें पता नहीं है ना कि किस नंबर से डिवाइड करें, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, K से डिवाइड कर देंगे, जहाँ पर K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। K क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गया हमारा रीज़न। तो अभी समझा हमने K क्यों यूज़ किया जाता है और K क्यों यूज़ किया है। तो अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा है, देखो इसको चूहा ने काट लिया है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ से तो अब हम कह सकते हैं जो BC का एक्चुअल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 1 × K, और AB का एक्चुअल लेंथ क्या होगा, √3K। मतलब BC का लेंथ क्या है, K, और AB का लेंथ क्या है हमारा, √3K। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें 2 साइड का लेंथ पता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखो, इन ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है वो क्या है, 90 डिग्री, इसलिए हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा AB क्या है बेटा, √3K का स्क्वायर
ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या दिया है, के, तो बी सी का स्क्वायर है तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब स्क्वायर इसका भी होगा और स्क्वायर इसका भी होगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3, और के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर ही होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। सो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर आया, बट हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, ठीक है, एक साइड दोनों साइड लिया जाता है, तब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इधर भी ले लो और स्क्वायर रूट इधर भी ले लो, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा, ए सी इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और के का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ के। तो ए सी का वैल्यू क्या मिला हमें, 2 के। तो ये हमारा हो गया 2 के, ठीक है। अब चलो फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सब का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए, कोस ए, कोस ए और साइन ए, साइन कोस सी का वैल्यू। तो अब मैं इसको, ये जो ट्रायंगल है मैं इसको यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल बी ए सी, ये रहा 2 के, ये लेंथ क्या है, के, ये क्या है, अंडर रूट 3 के है। तो फटाफट सारे वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है हमेशा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है ना, ये हो जाएगा ए सी। अब बी सी किसके इक्वल है, के इक्वल है, अपॉन ए सी किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है। यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1, नीचे क्या बचेगा, 2, यानी साइन ए का वैल्यू हमारा क्या निकला, 1/2। सेम वे कोस ए का वैल्यू निकाल लो। अब इस ए मतलब एंगल ए को पकड़ो, यहाँ से कोस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट वाला साइड, एंगल के एडजेसेंट वाला साइड है ना, तो ए का निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो ए के एडजेसेंट वाला साइड यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस होता है यानी ए सी। तो ए बी क्या दिया है हमारा, अंडर रूट 3 के अपॉन 2 के, बस वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। के से के कैंसिल, तो क्या बचा, अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा कोस ए और साइन ए का वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम, एंगल सी के लिए साइन का वैल्यू और कोस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर निकाल सकती हूँ, चलो। तो साइन सी का वैल्यू, तो यहाँ पर आप क्या करो, साइन सी को पकड़ो, इस साइन सी के लिए साइन सी का वैल्यू क्या होता है, एंगल के सामने वाला साइड मतलब अपोजिट साइड मतलब सामने वाला साइड, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, 90 के अपोजिट वाला साइड ए सी, यहाँ लिख दो ए सी। अब ए बी का वैल्यू क्या दिया है हमें, अंडर रूट 3 के, और ए सी का वैल्यू क्या दिया है, 2 के। यहाँ से के कैंसिल, आया आंसर अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें साइन सी का भी वैल्यू मिल गया सेम, और कोस सी का वैल्यू निकालो। एंगल सी पर कोस का वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो एंगल के एडजेसेंट मतलब बगल वाला साइड कौन सा, यही है ना, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा।
यहाँ पे लिखो बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी क्या दिया है के और ए सी क्या है 2k, तो के से के कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा 1/2। तो ये हो गया हमारा सारा वैल्यू। ट्रिग्नो फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे सबको लिख लिया है। अब बराबर लिखो, साइन ए का वैल्यू क्या निकला था हमारा 1/2 इंटू, इस डॉट का मतलब होता है इंटू, कॉस सी का वैल्यू क्या है हमारा 1/2 प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखो, कॉस ए क्या है √3/2 और इंटू का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या होता है इंटू होता है, ठीक है। साइन सी क्या है √3/2। अब क्या हो जाएगा, एक का मल्टीप्लिकेशन एक के साथ करो 1 होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करो तो 4 हो जाएगा, प्लस अब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, एक अंदर आ जाएंगे अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 प्लस अंडर में 3 इंटू 3, स्क्वायर के बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन 4 बराबर, अब नीचे जो है ये क्या है सेम है तो ये एक बार हो जाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा अपॉन 4, तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए का वैल्यू क्या दिया है हमें √3/2 आया था हमारा, इनके बीच में डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और कॉस सी ये सी है, ठीक है। कॉस सी का वैल्यू क्या दिया है हमें 1/2 और यहाँ पर माइनस साइन है प्लस नहीं है, ठीक है, सॉरी माइनस है, माइनस साइन ए का वैल्यू क्या दिया है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू क्या दिया है √3/2। अब क्या हो जाएगा ये √3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करो, सीधा सीधा, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो अपॉन 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कर दो 4 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, सेम बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, यदि रेशियो के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ कर दो और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो। अब ध्यान दो, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, ठीक है। अब दोनों सेम सेम है, जैसे कि 1 - 1 क्या होगा 0, उसी तरह √3/4 में से माइनस कर देंगे √3 4 तो क्या बचेगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ।